वृहन्नितम्ब स्तनकृच्छमध्यमाम् सुवाससं कंपितकर्णभूषण त्रिशोल्लसत् कुन्तलमण्डितानना काम केश बंधक अपने केश को बढ़िया बनाए हुए और माया से सुंदर रूप धारण करके, कुछ आसुरी शक्तियां होती हैं जिनके पास ये शक्ति होती है, वो जैसा चाहे रूप बना ले। तो पूतना कैसी बनकर के गई? अत्यंत सुंदर, अत्यंत दिव्य बनकर के गई। वहां पर जितनी महिलाएं थी, पूतना सबसे सुंदर हो गई। क्यों? उनका रूप नकली था। असली सोना से नकली सोना ज्यादा चमकता है, असली हीरा से नकली हीरा ज्यादा चमकता है, असली घी से नकली घी ज्यादा सुगंध देता है। एक बार मैं बैठा हुआ था तो घी बेचने वाला कोई आया, तो हमको कहा कि महाराज जी आप भी देखिए तो घी बढ़िया है ना। तो मैं देखा, मैंने आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुगंध है। वो एक जादव जी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं घी तो तुम्हारा अच्छा नहीं है। हमने कहा इतना सुगंध और आपका तो अच्छा नहीं है। बोले इतना सुगंध वही तो खतरनाक है। इतना तीव्र सुगंध घी में होता नहीं है। तीव्र सुगंध तभी आता है जब इसमें कुछ ऊपर से डाला जाता है। घी का जो सुगंध है वह मधुर सुगंध है। ये आपको एक बार अच्छा लगा और बार बार सूंघिए तो नाक से ब्लड गिरा देगा। ये तीव्र सुगंध है, ये शुद्ध घी की पहचान नहीं है। यशोदा जी तो जैसे के तैसे थी और पूतना बहुत बंठन करके आई थी, इसलिए पूतना के सौंदर्य से तो यशोदा जी भी आकर्षित हो गई और कहा आप कितनी सुंदर हैं। वैसे यशोदा जी बहुत सुंदर है और ये सुंदरता का प्रमाण है कि यशोदा जी बाहर से भी सुंदर हैं और भीतर से भी सुंदर हैं। यदि कोई भीतर से सुंदर ना हो, यदि किसी का हृदय सुंदर नहीं हो, उसके घर कृष्ण आ सकते हैं क्या? आपके घर कृष्ण आए, आपके रूप देख करके नहीं आएंगे। जब आप भीतर से भी सुंदर होंगे तभी कन्हैया का आगमन होगा। और तब कहा, उसने अपना परिचय दिया। आप जानते हैं बाहरी आदमी का आना, अपरिचित आदमी का आना मना था। अपरिचित आदमी का आना मना था, लेकिन पूतना को किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? इतनी सुंदर थी कि सब टुक टुक निहारने में लग गए। ये याद ही नहीं रहा कि हमको रोकना है, भूल गए सब बात। पूतना को देखने में ही सब भूल गए और वो आराम से घुस गई और लोगों ने घुसने दिया। और जब तक वो अंदर नहीं घुसी तब तक सब सिपाही देख रहे थे उसको। अपने रूप के बल पर, सौंदर्य के बल पर वो भीतर को घुस गई। यशोदा जी ने कहा, पूतने तुम्हारे आने से उत्सव में और 4 चांद लग गया। तो कितनी सुंदर है, भगवान ने कितना रच रच करके बनाया। तू कहाँ रहती है? पूतना ने कहा, मैं रहती तो गांव में ही हूं, लेकिन मैं कहीं जाती नहीं। यशोदा रानी, ऐसा है ना कि मेरा बच्चा नहीं है, किसी के भी मंगल काम में मैं जाऊं तो लोग बुरा मानते हैं, लोग आप शगुन मानते हैं। यशोदा जी, मैं आपके घर भी नहीं आती, लेकिन आपका जो लल्ला है ना, बड़ी तारीफ है इसकी।
तो मैंने सोचा कि भाई इतना सुंदर बच्चा है, एक झलक कम से कम हम दर्शन कर लें, देख लें। फिर आप तो बहुत उदार हैं, आप इन बातों को मानती नहीं है। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, देखो देखो तू बांझ है ही नहीं, यह जो मेरा बेटा है ना, हाँ ये समझ ले तेरा ही बेटा है। अब तू बांझ कैसे हो, ये मेरा बेटा तेरा ही बेटा है। उदार महिला थी ना यशोदा जी, ये समझ लिए तेरा ही बेटा है। बहुत विलक्षण। भगवान श्री कृष्ण दुखी हो गए, क्योंकि भगवान को यशोदा जैसी मां चाहिए, पूतना जैसी मां नहीं चाहिए। पूतना जैसी जो औरत होगी बिगड़ेल, उनको भगवान कृष्ण बेटा के रूप में, पुत्र के रूप में उनके घर नहीं जा सकते। यशोदा जी का बलिहारी देखिए, यशोदा जी ने जबरदस्ती पूतना की गोद में दे दिया। कन्हैया करते रह गए, हाथ पैर फेंकते रह गए, नहीं जाना, लेकिन जबरदस्ती दे दिया उसको। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब दे ही दिया तो क्या करेंगे, जब दे ही दिया तो चलो। वो उधर उसको मां बना लेते, इसको मौसी बना लेते हैं। अब दे दिया तो क्या करें। भगवान कृष्ण उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आंख बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए, और उसने कृष्ण को कस के पकड़ा। तो कृष्ण तो बच्चे थे, तो कृष्ण ने उसकी गर्दन कस के पकड़ ली। बोले कि अब हमको भी जरूरत पड़ेगा इसको पकड़ने की। और तब उसने तुरंत अपनी छाती निकाली। बच्चों का छाती पर आकर्षण होता है, इसमें दूध होगा, लेकिन वह दूध तो नहीं था, क्योंकि पूतना के अंदर दूध कहां से आई, वो तो मां थी नहीं। उसने इतनी तीक्ष्ण जहर का लेप किया था, इतनी तीक्ष्ण थी वो जहर कि यदि कहीं होठ में टच भी हो जाए, सट भी जाए, तो मिनट न लगे और बच्चे की मौत हो जाए, एक क्षण में बच्चे की मौत हो जाए। मुंह में सटा दिया, कृष्ण को कोई परवाह नहीं है। फिर अपनी छाती मुंह में डाल दिया, फिर उसको कोई परवाह नहीं है। और भगवान कृष्ण जैसा बच्चा जब छाती को मुंह में लिया, तो भगवान कृष्ण की कृपा से पूतना की छाती में दूध उतर गया। उनकी रामचंद्र की पूतना की छाती में दूध उतर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मरूंगा बाद में, पहले दूध तो इसका पी लूं। और कन्हैया दूध पीने लगे। आप तो जानते हो कि दूध बनने का एक टाइम होता है, एक लिमिट होता है, लेकिन भगवान कृष्ण पीते जाते थे तो दूध बनता ही जाता था। तो पूतना का दूध बनता जाए और उसके शरीर का खून घटता जाए, दूध बनता जाए और शरीर का खून घटता जाए। पूतना को अपने शरीर में कमजोरी मालूम पड़ने लगी। पूतना को हड्डियों में ऐंठन महसूस होने लगा। पूतना को लगे जैसे मचोर हो रहा है। उसके बाद पूतना की आंखों की पुतलियां उलटने लगी। तो पूतना ने कहा, अरे 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 अरे, ये नहीं मर रहा है, हम ही मर रही हैं, ये तो हम ही मर रही हैं, ये वो मजे से पीता जा रहा है और हम मरते जा रही हैं। अंत में अब वहां पर क्या करती, भीड़ में वो लेकर के उड़ गई और भगवान भी उसको लेकर उड़ा दिए। क्या है कि बोले कि अब जब इसको आगे हम कुछ करते, इसका भयंकर रूप प्रकट हो जाता। जब ये मरने लगती तो इसका रूप भयंकर प्रकट हो जाता। और तब कितनी महिलाएं वहां थी जिनका हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए इसको लेकर के उड़ जाओ। अब पूतना कहती है, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सबको लग रहा है कि पूतना कृष्ण को उड़ा कर ले जा रही है, लेकिन नहीं,
सर्वशक्तिमान कृष्ण ही पूतना को उड़ा कर ले जा रहे। पूतना तो मृतप्राय हो चुकी थी, पूतना के शरीर में तो कुछ बचा नहीं था, केवल वो कहते मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा छोड़ देना तो बहुत मामूली काम है, पूतने छोड़ तो कोई भी देगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। बोले कब? बोले मैं तुमको छुड़ा दूंगा। पूतना समझी नहीं, मैं तुमको छुड़ा दूंगा। तो बोले क्या छुड़ा दोगे? बोले मैं तुमको जन्म मरण के चक्कर से ही छुड़ा दूंगा, मैं तुम्हारे को मृत्यु के भय से छुड़ा दूंगा और मैं तुमको मोक्ष प्रदान कर दूंगा। बड़े बड़े संत मुनि महात्मा जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें कई जन्म लग जाते हैं। पूतने तुमको वह मैं प्राप्त करवा दूंगा। प्रेम से बोलते कृष्णचंद्र भगवान की। और वो कह रही है शाम चमुचाल मिते प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवर्त्य नेत्रो चरणो भुजो मुहुः प्रस्वन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन कृष्ण ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा तो नहीं, मैं तुझे छुड़ा दूंगा। क्यों? कि तुमने जो किया है यह तो केवल माँ ही करती है। अपनी छाती तो बच्चों को अपने बच्चों के मुंह में केवल माँ ही डालती है। माँ की छाती में उसके बच्चे के हिस्से का दूध होता है और उसी को वो पिलाती है। तूने वह काम किया है जो माँ का काम है, इसलिए यदि कृष्ण की माँ बनी है तो कृष्ण भी एक फर्ज निभाएगा कि तुम्हें इस जगत से कल्याण कर देगा। यह जो बड़ा भारी चक्कर है, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, तो तुमको मैं पाहि कर दूंगा, तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुमको बचा दूंगा। और पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने, पूतना का जो शरीर था वो बहुत विशाल था। कहते हैं 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर था, 6 कोस। अब आप यहां से समझ लीजिए 6 कोस कितना होगा। 6 कोस लंबा चौड़ा था। भगवान ने देखा कि इसको गिराएंगे कहां, जहां गिराएंगे वह गांव ही समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने देखा एक जंगल है बहुत विशाल, उस समय बड़े विशाल विशाल जंगल होते थे। उस जंगल में ले जाकर के पूतना को गिरा दिया। जितने पेड़ पूतना के नीचे पड़े वे सब पेड़ टूट के नीचे बिछ गए। पूतना के शरीर के वजन से सारा जंगल जो है टूट फूट करके नीचे चला गया और हो गया पूतना का चिता तैयार। तुलसी रामचंद्र की नीचे पेड़ और ऊपर पूतना। जिस तरफ पूतना को उड़ते देखा गांव वालों ने हार नहीं मानी, उसी तरफ दौड़ रहे, उसी तरफ दौड़ रहे। इधर ही गई है वो राक्षसी, इधर ही गई है। और जाते 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 पहले के लोग जल्दी थकते भी नहीं थे, चलने की उनकी बड़ी आदत होती थी, पैर उनके बड़े बड़े होते थे। तो जाते जाते आखिर वो पहुंच गए जहां पूतना लेटी पड़ी है और भगवान उसकी छाती पर है। लेकिन जीवित है कि नहीं है यह लोगों को पता नहीं था। भगवान जीवित है कि नहीं, यशोदा जी धक से रह गई। हे परमात्मा, हे परमात्मा, यह बच्चा जीवित निकल जाए।
कितना सुंदर, कितना प्यारा। इसके आने से सबके दिन फिर गए। कभी कभी कोई बच्चा होता है अपने माँ बाप को आनंदित करता है। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं थे, भगवान राम भी ऐसे नहीं थे। अपने चरित्र से भगवान सबको आनंदित करते हैं। राम जी के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा कि बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कहु दीना। जो अपने भक्त हैं, अपने सेवक हैं, उसको बहुत आनंद दिया कि कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। जब वो थोड़ा बड़े हुए तो पुरजन परिजन सबको आनंदित करने लगे। जो राम जी को देखने आवे वही आनंदित हो जाए। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी जो हैं कि पूरे मोहल्ले वाले के लिए आनंद का साधन थे, पूरे गांव के लिए आनंद का साधन थे। सब लोगों के मन में एक ही विचार, हे भगवान मेरे कन्हैया को कुछ ना हुआ हो, हमारे कृष्ण को कुछ ना हुआ हो, भले ये ससुरी मर जाए, ये राक्षसी मर जाए, लेकिन मेरा कान्हा बाल बाल बच जाए। सब प्रभु से विनती करने लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल रखवाल प्रतिपाल, हे दयाल राधे गोविंद गोविंद, हे दयाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। शरीर हो गया था पूतना का, उसके शरीर पर चढ़ना बस की बात नहीं थी, तो सीढ़ी लगा करके उसके ऊपर चढ़ा गया, सीढ़ी लगा दिया। और तब देखते क्या है, भगवान श्री कृष्ण उसकी छाती पर बैठकर खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
जैसे यशोदा जी को पता चला कि मेरा बेटा जीवित है, उन्होंने बहुत भगवान से, शंकर से सबसे प्रार्थना की और बच्चे का मंगलकरण कराया। चावल उबल छीट के शंकर जी को ये करके, गंगा जल छीट करके और बहुत दान धर्म करके कि भाई मेरा बेटा जीवित रह गया। इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा कृष्ण जीवित रह गया। बहुत अच्छी बात। लेकिन कंस के पास तो आदमी की कमी नहीं थी। उसने उत्कच को भेजा। उत्कच गंधर्व था और वह एक बार असावधानी से चल करके देवल ऋषि के आश्रम में बहुत सारे परिश्रम से लगाए हुए फूल पत्तों को उसने नुकसान कर दिया। उसने ही शाप दिया था, जिस शरीर से तुम ऐसा करते हो, जाओ, यह तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा। वह शरीर उनका, वो आदमी तो था लेकिन शरीर नहीं था, फिर भी राक्षस था। जहां तहां जाए गड़बड़ करे, जहां तहां जाए गड़बड़ करे, और आज कृष्ण के पास भी पहुंच गया। बैलगाड़ी में झूला लगा करके बच्चा लोग को पहले जैसे रखते थे, एक झुलवा में बैलगाड़ी के पीछे में लटका दिया और कन्हैया को उस पर सुला दिया। कहीं पर कोई उत्सव करना था, पहले उत्सव बहुत होते थे। उत्सव से जीवन में आनंद आता है। पहले हम लोग ऐसा देखते थे, जब त्योहार आता था तो बच्चे लोग बहुत नाचते थे, बहुत खुश होते थे। क्यों? कि त्योहार में बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलेगा, बहुत त्योहार में वस्त्र भी मिलते हैं। भक्ति निकल जाए, धर्म निकल जाए, फिर जीवन में बचेगा क्या? आदमी आनंद लेगा किस बात से? अभी देखो घर में यज्ञ है, मां बहनें जुट गई हैं, कितना आनंद आ रहा है। पैसे तो खर्च होते हैं, कुछ भी आप खरीदते हो तो पैसे तो लगते हैं उसमें, लेकिन आप पैसे खर्च करके भी आनंद खरीद रहे हैं। कभी कभी तो आदमी हॉस्पिटल में खर्च करता है, कि पैसे भी खर्च होते हैं और दुख भी होता, आनंद भी नहीं आता। कभी कभी आदमी कोर्ट कचहरी में खर्चा करता है, पैसे भी खर्च करता है और आनंद नहीं आता। लेकिन धर्म में, यज्ञ में, उत्सव में जब भी आदमी खर्च करता है तो बदले में आनंद तो आता ही है, क्योंकि यज्ञ आनंद रूप है। मैं देख रहा हूं इस आनंद के कारण हमारे भाई बंधु भी जो हैं ये थकते नहीं हैं। मामूली काम नहीं हो रहा यहां से, ये नया घर ही बन करके तैयार हुआ, वहां भी एक घर बन करके तैयार, ये मामूली खटान की बात नहीं है। और उसके बाद फिर ये भोज भंडारा फलाना के लिए ये सामान वो सामान, ये कम नहीं है। लेकिन आप देखो घर में आनंद ही आनंद है। दोनों भाई पूरी तरह से लगे रहते हैं और यज्ञ भी सफलता की ओर बढ़ रहा है। आज हम लोग की कथा का भी 5वां दिन हो जाएगा, अब 2 दिन बाकी रहेंगे। किस तरह से समय निकल रहा है पता नहीं चल रहा है। मां बहनों को अभी तुरंत फलहार बनाओ, फिर उसके बाद प्रसाद तैयार करो, फिर उसके बाद वहां ये करो, फिर पूजा करो, फिर आरती करो, फिर एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देखता हूं हर के चेहरे पर मुस्कान है। नहीं तो थोड़ा सा काम करना पड़ जाए ना, आजकल महिलाओं का मुंह टेढ़ा हो जाता है। लेकिन इतना ज्यादा काम करने के बाद भी केवल खुशियां हैं, आनंद है। ये यज्ञ का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है।
प्रेम से बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, बड़ा सुंदर निवेदन है। कहते हैं यह उत्कच जो है यह आया और भगवान जिस झूला में बैठ रहे झूल रहे थे उसी पर चढ़ गया। ये किसी को दिखता नहीं था, और जो आदमी दिखता नहीं है तो बहुत खतरनाक है। ये दिखता नहीं है, ये तो कहां घुस जाए कहां चला जाए इसका कोई ठीक नहीं, कोई उसको देख नहीं रहा है। लेकिन कन्हैया ने उसको देख लिया। कन्हैया से कुछ छुप नहीं सकता। कन्हैया जो प्रकट है उसको भी देखता है, और कन्हैया जो गुप्त है उसको भी देखता है। गुप्त प्रकट जह जे जही खानी, सोझ ही रामचरित मन मानी। जो अदृश्य है भगवान की दिव्य दृष्टि में वो भी नजर आ जाते हैं। वो दुष्ट अदृश्य था लेकिन भगवान ने उसे देख लिया, और फिर भगवान को जब वो मारने का प्रयास किया तो भगवान ने ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी कि वो जो गाड़ी थी जिसमें झूला लटका हुआ था वो गाड़ी ही उलट गई। गाड़ी ही उलट गई। भगवान का झूला भी गाड़ी के नीचे से गाड़ी के ऊपर आ गया। भगवान फेंका करके उधर चले गए। हरे राम, मां दौड़ी, सब दौड़ी, कन्हैया 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 को उठाया तो कन्हैया देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहा है। फिर मां ने सब देवता पितर को बनाया। आप ही लोग रक्षा करते हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, आप ही लोग रक्षा कर रहे हो। जब भी कन्हैया पर संकट होता तब तक माँ पूजा पाठ करवाती, मंदिर जाती, प्रसाद चढ़ाती, और वो भगवान का वो उतारती, नजर उतारती, ये सब करती। कन्हैया सोचते देखो कितना प्यार करती है मुझसे, मेरे को थोड़ा भी खतरा हो जाए इनका दिल धक धक करने लगता है, और मुझको जब देखती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ कितना खुश होती है, कितना आनंदित होती है। मां हो तो ऐसी, जसोदा रानी जैसी। वह तो वहां से भगवान की लात लगी और वह वहां से उड़ गया, और उड़ करके कंस की सभा में मथुरा जा करके कंस के सभा में, कंस के दरबार में, कंस के आगे ही जाकर के गिरा। कंस कहता लो ये भी गया, पूतना भी गई और ये भी गया। अब पता किया जाने लगा कि भाई ये कैसे हुआ, ये छकड़ा उल्टा कैसे, न कोई हवा है, न कोई भूकंप है, न कोई तूफान है। बच्चों ने कहा कहीं कुछ नहीं था, लेकिन हमने देखा ये कन्हैया ने ही लात फेंका है, कन्हैया के लात फेंकने से छकड़ा उलट गया। सब कहते तू पागल ही हो गया, तू भी पागल ही हो गया, इसके लात फेंकने से छकड़ा उलट सकता है क्या? तुम्हारे को देखने में भ्रम। नहीं नहीं दीदी नहीं, मैंने देखा इसी ने पैर फेंका और बहुत जोर से फेंका और उसी से छकड़ा उल्टा है। चलो चाहे जैसा भी हो, लेकिन थोड़ी देर बाद यह हल्ला हो गया। यहाँ जो आया था वह दुष्ट यहाँ से मार खा करके जो गया वो कंस के आगे में जाके मर गया। वो उत्कच था, उसके पास आदमी की कमी नहीं थी। इसके बाद उसने तृणावर्त को भेजा, तृणावर्त को। यह जो तृणावर्त था यह बवंडर का रूप धारण करके आया। उसने कहा हम उसको वहां कुछ नहीं करेंगे, हम उसको सीधे उड़ा लेंगे और उड़ा करके कंस के पास लेकर के चले जाएंगे।
और कंस के सामने में ही कृष्ण को मार डालेंगे। और वो बवंडर बनकर के आ रहा है, कौन? तृणावर्त। देखो ये भगवान सबका उद्धार कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। भगवान से जो भी लड़ रहा है सबका उद्धार हो रहा है। प्रेम से बोल दे कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये सबका उद्धार हो रहा है। अब ये जो है तृणावर्त या बवंडर बनकर के, तूफान बनकर के आ रहा है। और भगवान कृष्ण को चिंता है, ये बवंडर तो आ रहा है। और आज क्या हुआ, यशोदा जी भगवान कृष्ण को चिपका ली है। वो उठना चाहते, वो फिर चिपका लेती, वो फिर चिपका लेती। अरे यदि मैं यहां से उठ करके नहीं जाऊंगा तो मेरे कारण तो मेरे मां भी उड़ जाएगी। यहां बवंडर आएगा तो मेरी मां भी उड़ जाएगी। और मेरी मां है कि मुझे छोड़ती नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो कन्हैया ने एक उपाय लगाया। क्या? कन्हैया ने धीरे 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 अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। कन्हैया तो कितना भी भारी हो सकता है, कन्हैया तो पूरी धरती इतना भारी हो सकता है, कन्हैया तो हिमालय इतना भारी हो सकता है। एक थोड़ा थोड़ा करके अपना वेट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो यशोदा जी को लगा कि ये मेरा पैर भोथा हो गया है। अब ये पैर है कि नहीं ये पता ही नहीं है। अरे पता नहीं ये लड़का भारी कितना हो गया। चल चल हट यहां से, हट, भाग भाग। और कन्हैया को जबरदस्ती यशोदा जी ने उतार के कहा कि जा। पैर का जो रक्त का संचार बंद हो गया, उनको कहा कि जाओ। और कन्हैया तब दरवाजे पर चले गए। दरवाजे पर चले गए और उसी समय वो तृणावर्त आया और कन्हैया को उड़ा करके ले गया। भगवान कृष्ण ने कहा अब तुम्हारा उड़ाना तो खत्म हो गया, अब देखो हम तुमको उड़ाते हैं। कहा भगवान तो बहुत शक्तिमंत होते हैं, भगवान से ही तो सबको शक्ति मिलती है। अरे आप में जो सुनने की शक्ति है यह भगवान के कारण है, मुझ में जो बोलने की शक्ति है भगवान के कारण है। भगवान ही सबको चला रहे हैं। ये जो शरीर बढ़ रहा है ये भगवान का चमत्कार कितना है, मामूली है। देखो एक आदमी अपने जीवन में कितनी बार कुर्ता सिलवाता है, कितनी बार शर्ट पैंट सिलवाता है, लेकिन भगवान ने जो एक ठो चमड़े का जो थैला बना दिया है, इतना बड़ा से इतना बड़ा तक हो गए, उसको कोई बदला है क्या? भगवान ने जो कवर लगा दिया वो कवर हम बढ़ते हैं उसके साथ वो कवर भी बड़ा हो जाता है। ये कहता है कि ये जो चप्पल है ना बाटा का ये जूता बाटा का है, इसका जो तल्ला है ये 3 साल तक यदि टूटेगा तो आप हमारे पास पटक जाना। 3 साल इसका तल्ला नहीं टूट सकता, बाटा का जूता वाला कहता है। मैंने एक बार कहा लेकिन प्रभु ने जो तल्ला बना दिया है ये सारा जीवन ही चल जाता है। तुलसियावर रामचंद्र की। ये पैर में आपका जो तल्ला लगा हुआ है रबर का, ये सारा जीवन ही चल जाता है, ये कभी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गजब की कारीगरी है, गजब की। हमको आपको शरीर के बारे में मालूम नहीं है, हम तो थोड़ा आध्यात्मिक हैं और थोड़ा पढ़ते हैं तो कुछ मालूम है, थोड़ा हमने विज्ञान भी पढ़ा है। तो जब ये शरीर के बारे में सोचते हैं ना तो सोचना ही बंद कर देते, नहीं तो पागल हो जाएंगे। कितना फिटिंग है और कितनी एक प्रक्रिया है। हम बोल रहे और आप सुन रहे हैं, इसके बीच में कितनी घटनाएं होती हैं, कितना तरह का बदलाव होता है जो हमारी बात आप सुन जाते हैं। और केवल सुन नहीं जाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं उसका अर्थ भी लगे, वो ट्रांसलेटर भी है लगा हुआ, उसका अपने आप को अर्थ भी लग जाता है और हृदय में वो जमा भी हो जाता है। अब बाद में भी किसी को सुना सकते हैं, पंडित जी ने ये सुनाया, इसके लिए कितना मशीन लगता है। हमारी बात आप पर जाए कितनी मशीन लगती, लेकिन भगवान की बहुत कृपा है।
प्रेम से बोलते कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ के भगवान लटक गए और तब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। देखिए 2-4-10 मन में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, राक्षस था ना, 2-4-10 मन में कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने फिर 10-20 क्विंटल बना लिया अपने को, तब उसको फर्क पड़ने लगा। फिर भगवान ने 1 टन का बना लिया, तब तो उसको बहुत फर्क पड़ने लगा। फिर भगवान ने अपना वजन और बढ़ाया और बढ़ाया तो वह कहता था अब मैं बढ़ जाऊंगा, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे वेट सहन नहीं होता। भगवान ने और वजन बढ़ा दिया और जब वजन बढ़ा दिया तो फिर अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था ऊपर ले जाने का, तब तो वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो गया। भगवान के वजन के कारण वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो गया। देखिए भगवान नीचे है और वो ऊपर है, जैसे जमीन के पास आए वैसे भगवान ने उसको नीचे कर दिया और आप ऊपर चढ़ गए। पहले तो वह गिरा और उसके बाद भगवान का उतना भारी शरीर, उतना वजन का शरीर उसकी छाती से टकराया, वहीं दम तोड़ दिया उसने, वहीं पर दम तोड़ दिया। इस तरह कागासुर, बगासुर कितने को भगवान ने मारा, कितने राक्षसों का भगवान ने संहार किया। ये केवल मारपीट का क्या करना है। चलिए इस चैप्टर को बंद कीजिए और भाव जगत में आइए, प्रेम जगत में आइए। माता से कन्हैया का जो प्रेम है उस लीला में बड़ी दिव्यता है भाई, और गोपियों का जो भगवान से प्रेम है इस लीला में भी बड़ी दिव्यता है। चलिए हम लोग दिव्य लीला की तरफ उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बालक बनकर के आते हैं तो सही में बालक बन जाते हैं। भगवान में 3 शक्ति हैं, 3। एक शक्ति है विमुख जन विमोहिका, विमुख जन विमोहिका। जो भगवान के विमुख जन होते हैं ना, उनमें बहुत कुछ देख करके भी उनको भगवान नजर नहीं आते है, भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। एक से एक लीला देखता है लेकिन वो मोहित हो जाता है, वो कारण को नहीं नहीं ऐसा हुआ इसीलिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जो विमुख जन है वो भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं और वो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। फिर भगवान में एक ताकत है स्वजन विमोहिका। जो भगवान के अपने जन हैं भगवान उसको भी मोहित करते हैं, अपने जन। जैसे यशोदा जी हैं, यशोदा जी हैं तो यशोदा जी हैं तो देखते क्या है कि कन्हैया जो है अग्नि की तरफ भाग रहा है और दौड़ती हैं। कन्हैया चूल्हा की तरफ जा रहे हैं, वो दौड़ती हैं और दौड़ने के बाद कन्हैया चूल्हा के पास पहुंचता है, तब तक वो कन्हैया की टांग पकड़ लेती है यशोदा जी। आहा, अभी क्या हुआ, बच गया मेरा। छत के किनारे तरफ जा रहे हैं, यशोदा जी दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ने में गिर गया, पकड़ लिया, पकड़, आहा बच गया। अभी तो कुआं में गिर जाता, अभी तो छत से गिर जाता। उस समय बड़ा सुकून मिलता है कि बचा लिया कन्हैया को। बोली अरे इस हमारे कारण मां मर जाएगी कभी, इसको थोड़ा पता तो पड़े कि हम हैं कौन। तो कन्हैया ने मिट्टी खा ली, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कन्हैया की ताक झांक सब करते रहते थे। समाज में बच्चा तो सब बच्चा है, लेकिन जो बच्चा देखने में बहुत सुंदर होता है ना, उसके पीछे बहुत लोग लगे रहते हैं। उसको देखने का, देख करके आनंद लेते हैं, उसके हंसने का, बोलने का, तुतली बोलने का। तो कन्हैया को कोई न कोई हर समय देखते ही रहता है। शिकायत कर देती आकर के, इसको संभाल के रखिए, हमने देखा वहां मिट्टी खा रहा था, हम छीन करके फेंक दिए, लेकिन ये मिट्टी खा रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर कोई आया, मां 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 मां, ये कन्हैया माटी खा रहा था। कन्हैया भी सोचे कि पता नहीं
हमारे पीछे कैमरा हर समय लगा ही रहता है, कोई न कोई देख ही लेता है और माँ से कह देता है, माँ को तकलीफ हो जाती है। एक दिन माँ बहुत फूट फूट कर रोने लगी। कन्हैया ने आंसू पोंछे। कन्हैया ने कहा, कन्हैया बोलते नहीं थे, तो माँ ने कहा कि तू इतनी माटी क्यों खाता है बेटा, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे और फिर भूख लगना बंद हो जाएगा, खा नहीं पाएगा कुछ भी, फिर पेट बड़ा सा हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बेटा ऐसा काम क्यों करता है? मैं तुम्हारी माँ हूं, माटी मत खा, इसके बदले में मक्खन खा, मक्खन, माटी मत खा। कन्हैया ने सोचा कि मैं तो माटी खाते खाते नहीं मरूंगा, लेकिन मेरी माँ तो रोते रोते मर जाएगी। तो आज कन्हैया ने कहा कि आज माँ को एक लीला दिखाना चाहिए, और माँ को लीला दिखा रही। क्या? माँ को कन्हैया लीला दिखा रहे हैं कि कन्हैया कहते हैं कि माँ मैंने माटी नहीं खाई। कैसे? अरे ये सब के सब झूठ बोल रही हैं। सर्वे मिथ्या अभिसंसिनः ना हम भक्षितवान अम्बो। हे अम्बा, हे माता, ना हम भक्षितवान अम्बो, सर्वे मिथ्या अभिसंसिनः। ये सभी झूठ बोलती हैं। यदि सत्य गृहस्थ ही, यदि आपको लगता है कि ये सब सत्य बोल रही हैं, तो समक्षम पश्चिमे मुखम, आप मेरे मुख में देख लीजिए माटी है क्या। ऐसा कह करके कन्हैया ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा रानी देखने लगी मुंह के अंदर कुछ कुछ परिवर्तन होने लगा। मुंह के अंदर लगने लगा कि भाई कुछ बदलाव आ रहा है। उसके बाद मुंह में दिखाई पड़ने लगा कि अरे भाई मुख में तो एक बायोस्कोप प्रकट हो गया, जैसे हम लोग बायोस्कोप में बच्चा में देखते थे। देखो 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 बायोस्कोप देखो। और उसमें यशोदा रानी देख रही है, धरती प्रकट हो गई, आसमान प्रकट हो गए, सूर्य प्रकट हो गए, सब उसी में घूम रहे हैं। नेत्र में सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। कि कितनी धरती, कितने आकाश, कितने सूर्य, कितने चंद्रमा, कितना कुछ, कितने दिव्य लोक। यशोदा जी देखती गई, कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शिव। यशोदा जी को भरोसा नहीं हो रहा। अंत में जब उन्होंने देखा कि भाई अरे ये तो साक्षात भगवान है, इनके मुंह में समुद्र भी है, इनके मुंह में समुद्र भी है, इनके मुंह में नदियां भी हैं, इनके मुंह में पर्वत भी है, इनके मुंह में बड़े बड़े बिस्तर सांप भी हैं, शेर, चीते, लोमड़ी सब हैं, बड़े बड़े जंगल इनके मुंह में है। ये छोटा सा बालक ये इतने दिव्य है, इतने दिव्य है। मां मुस्कुराने लगी। मां ने कहा मेरा डर दूर हो गया। आज पता चला कि भगवान कृष्ण साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान है। मां, बहन, भाई, बंधु, तो ये साक्षात भगवान है। प्रेम से बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मां का डर खत्म हो गया। बोले मां अब तुमको डर नहीं लगता? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मुझे मां अब डर नहीं। मां ने कहा कि अब मुझे डर नहीं लगता। बोले क्यों? अरे तू तो साक्षात भगवान है, मेरे घर बेटा बनकर के आ गया है, मेरे घर बेटा बनकर के आ गया है। अरे हम तो 100 ग्राम मट्टी देख करके डरते थे कि तू कैसे खाएगा, और तेरे पेट के अंदर तो कितना धरती है उसका पता नहीं है। जिसके पेट में पूरी धरती हो उसको ये इतना वो मिट्टी से क्या होने वाला है। तुमको कोई खतरा नहीं है बेटा, आज मैं समझ गई। लेकिन भगवान कृष्ण को लगा
ये जो पहले वाला मां का प्रेम था वह प्रेम घट गया। घटेगा कि नहीं घटेगा? चूल्हा तरफ जा रहे तो जाने दो, बाहर जा रहे तो जाने दो, नदी की तरफ जा रहे हैं तो जाने दो, इसको क्या होने वाला है? तो वो जो बात थी ना, बात वात्सल्य रस का, वो बात खत्म हो गई। छत के तरफ किनारे में जा रहा है तो जाने दो, भूखा है तो रहने दो। पहले चिंतित हो जाती थी, अभी तक में भूख लग गई होगी, अब तो सोचते ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा अरे राम, हमने क्या दिखा दिया, हमारा तो सब प्यार ही खत्म हो गया। बोले श्याम रामचंद्र की, हमारा तो सब प्यार ही खत्म हो गया। अब तो ये हमारी तरफ देखती भी नहीं है, भगवान है जिधर जा रहा जाने दो। अब कन्हैया जो है उसने भगवान के ऊपर, अपनी मां के ऊपर फिर माया फेरा। ये स्वजन है और ये पूर्ण ज्ञानवती हो गई हैं, लेकिन भगवान ने फिर माया फेरा। और जब फिर माया फेरा कि हमको पहले वाला आनंद नहीं मिल रहा है, अब वो फिर कृष्ण को बच्चा समझने लगी। बोल श्यावर रामचंद्र की, बेटा मेरा बेटा, इधर मत जा उधर मत जा, फिर करने लगी और वात्सल्य रस का आनंद लेने लगी। ये मूर्खता नहीं है, ये बहुत गजब आनंद है। मैं इसकी व्याख्या करूंगा। ये जड़ता नहीं है, यह एक प्रकार की समाधि की स्थिति है। ये बहुत बड़ी स्थिति है। प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए, बड़ा सुंदर निवेदन है। तो ये जो है भगवान कृष्ण, ये बच्चा है ऐसा जब मानने लगी तो फिर उसको लाने लगी, फिर चिंता करने लगी, फिर कटोरी में मक्खन खिलाने लगी, फिर अपना दूध पिलाने लगी, फिर बच्चा की तरह उनको प्यार करने लगी। तो कन्हैया को वात्सल्य रस का आनंद मिलने लगा। ये भगवान की जो ताकत है, ये है स्वजन विमोहिका। अपने उन लोगों को भी भगवान कभी कभी माया में डाल देते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। और एक शक्ति है स्वविमोहिका, उस शक्ति को जब लगा देते हैं अपने ऊपर तो भगवान स्वयं भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं। तुलसी रामचंद्र की वो माया भगवान की इतनी प्रबल है कि भगवान भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं। उस माया को भगवान कब करते हैं? जैसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं भगवान, बच्चों के साथ खेल रहे हैं भगवान, तो उधर तो बच्चे हैं और इधर भगवान हैं। तो हार जीत का भगवान को कुछ नहीं पड़ता। भगवान को हार जीत का क्या, हाँ तो है कि भाई जीतो तो खूब ताल ठोको, नाचो कूदो, और हारो तो मुंह लटकाओ, तभी आनंद आता है। खेल में इसके बिना आनंद आता नहीं। फिर जब हम हरदम समझेंगे कि हम भगवान हैं तो खेल के प्रति न्याय कैसे करेंगे? तब तो जानेंगे कि हम भगवान हैं, हम जितवे करेंगे और ये हारवे करेगा, तब तो खेल नहीं होगा ना। तो भगवान अपने ऊपर भी डाल लेते हैं तो भगवान भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं। भगवान भूल जाते हैं और भगवान को लगता है हम भी इन्हीं बच्चों की तरह ही एक बच्चा हैं। और ऐसे दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, हम भी बच्चों की तरह ही एक बच्चा है। और तब भगवान लड़ने भी लगते हैं, तब भगवान उठा पटक भी करने लगते हैं, तब भगवान हारने पर रोने भी लगते हैं, और तब भगवान जीतने पर उछलने भी लगते हैं। क्योंकि भगवान साधारण बालक बन जाते हैं, अपने माया में, अपने माया को ज्ञान को ढक करके ऐसा बन जाते हैं। ये भगवान की तीन शक्तियां हैं। मां बहन भाई बंधु, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। गर्गाचार्य जी बड़े भारी विद्वान थे, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। उनके एक संगीता भी है, गर्ग संगीता। गर्ग संगीता से ज्योतिष का ये करते हैं लोग, गणना करते हैं, गर्ग संगीता। और उसके पुरोहित किसके थे? वो पुरोहित थे वसुदेव जी के। और भगवान श्री कृष्ण बेटा किनके थे?
वसुदेव जी के। तो नामकरण किसको करना चाहिए? गर्गाचार्य जी को करना चाहिए, और इनका जो पुरोहित था वो दूसरा था। तो देखिए प्रेरणा कैसे होती है कि वो गर्गाचार्य जी यहां घूमने आए और नंद बाबा ने कहा कि नंद बाबा आप बड़े विद्वान हैं, पता नहीं हमारे मन में विचार आता है कि हमारे इन बच्चों का नामकरण आप ही कर दीजिए। उसने कहा कंसो पाप मना राजन। अरे कंस बहुत पापी है, उसकी नजर है इस बालक पर, और उसको तुम्हारा बेटा है ये। अब मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूं, और मैं यदि तुम्हारे बच्चा का संस्कार करूंगा तो कंस को शंका हो जाए कि वसुदेव जी का पुरोहित ने इसका नामकरण क्यों किया, कहीं ये छुपे रुस्तम वसुदेव जी का ही तो बेटा नहीं है, तो फिर तुम्हारा बेटा को खतरा बढ़ जाएगा। वो पापमती है और वो हर समय यही सोचते रहता है कि कहीं यह देवकी का 8वां गर्भ तो नहीं है। और तब कहा अच्छा एक काम कीजिए, या किसी को भी पता नहीं चलेगा, अस्यस्त्वामष्टमो गर्भो नो स्त्री भवतुमर्हति। कंस सोचेगा कि मैंने जिसको पकड़ा था वो स्त्री थी, और आकाशवाणी ने कहा था बालक, तो कहीं गर्गाचार्य जी जिसका संस्कार कर रहे हैं लड़का तो ये है, तो कहीं यही तो वसुदेव जी का बेटा नहीं है। लेकिन नंद बाबा ने कहा अलक्षितोस्मिन् रहसि मामेकैरपि गोव्रजैः कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम। गौशाला की बड़ी महिमा है। गौ माता के सामने आजकल लोग बच्चों का खल्ली पकड़वाने लगे हैं। गौ माता के सामने, गौ माता की महिमा बहुत के सामने घट गई है, हुए भी लोगों का गाय से प्रेम घट गया है। हिंदू है, लेकिन जैसे जैसे ये तो पाप का समय चल रहा है ना, तो जो लोग तमोगुणी होते हैं वो पाप की भाषा जल्दी सीख जाते हैं और पुण्य की भाषा जल्दी नहीं सीखते। तो हमारे में से बहुत लोग कहने लगे ये गाय जानवर, जानवर हमारे मां कैसे हो सकती है। और कोई कहता है आज तुम्हारी मां गाय है, तब तो सांड तुम्हारा बाप होगा। इस तरह मजाक करता है लोग। हम लोग यह मानते हैं कि शास्त्र ने जो कह दिया, और आज से लाखों करोड़ों वर्ष, कोई कहता है कि सनातन धर्म के 5000 वर्ष, 5000 वर्ष। अरे 5000 वर्ष तो कलयुग के हुए, कलयुग के हुए। इसके पहले जो त्रेता, इसके पहले जो द्वापर, उसके पहले जो त्रेता, उसके पहले जो सतयुग था, ये सब तो हमारे सनातन में ही था। हम अनादिकाल से आ रहे हैं और हम शास्त्र के वचन को मानते हैं। देखो हमारे लोग बड़े, जो हमारे बुजुर्ग हुए, बड़े ज्ञानी हुए, बड़े तपस्वी हुए, बड़े साधु हुए। बहुत लोग समझते हैं कि ब्राह्मणों ने छल करके और क्षत्रियों ने दबा करके शूद्रों को रखा। यह बात सत्य नहीं है। शूद्र बहुत विवेकी, बहुत ज्ञानी हुए, शूद्रों में बहुत संत हुए, शूद्रों में बहुत महात्मा हुए। शबरी जी कहां हुई, केवट कहां हुए, निषाद राज कहां हुए, रैदास जी महाराज कहां हुए, पद्माबाई कहां हुई।
ये बहुत भारी रिलेशन है, मामूली रिलेशन नहीं है, बड़ा भारी समाज रहा है। और हमारे शूद्र भाई में इतने महर्षि हुए, और आजकल भी मैं दरवाजे दरवाजे पर देखता हूं हमारे बाबा साधु हो गए, तो हमारे यहाँ हमारे साला साधु निकल गए। हमारे यहाँ अभी भी लोग सब छोड़ करके शूद्र जाति में भी साधु महात्मा बनते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, मंदिरों में घूमते हैं, तीर्थों में घूमते हैं। प्रेम से बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की। और जो सनातन व्यवस्था है उसको मानते हैं। शूद्र में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। लाखों की भीड़ कथा में जुट जाती है, अब क्या समझते उसमें शूद्र नहीं होते हैं क्या? करोड़ों की भीड़ कुंभ में चली जाती है, उसमें शूद्र नहीं होते हैं क्या? धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में पहले ही दिन 12 लाख आदमी चले गए, 12 लाख। अब वो वहां पर लोगों का दम घुटने लगा, सब आदमी नाइट्रोजन छोड़ रहा है, अब ऑक्सीजन मिलना चाहिए, किसी को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। आदमी इतना ज्यादा हो गया, एक का श्वास दूसरे से टकरा रहा है। अंत में लोगों को श्वास लेने में दिक्कत होने लगी, तो कथा बंद कर देना पड़ा। और यदि कथा थोड़ी देर चलाते तो 150 आदमी 200-400 आदमी वहां पर मर सकते थे। फिर उन्होंने झूठ मूठ का कह दिया, अब कथा बंद हो गई, कल से कथा नहीं होगी। इसके बावजूद भी भीड़ हटी नहीं और कथा होती रही। जितना दिन कथा होना था, उन्होंने कहा हमने आपको बचाने के लिए झूठ बोला, आप इतनी संख्या में आ जाएंगे यह तो अंदाज नहीं था। और आप जानते हैं, जहां जहां जिन जिन जगहों में गया, सबसे एक नंबर पर बिहार रहा। बिहार ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई, और कहा कि बिहार ऐसा हमको अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जो लोग ऐसी बात करते, तरह तरह की बात निकालते हैं, ये शूद्र को नीचा कहा गया, निम्न कहा गया, ऐसा कहा गया, और ऐसा कह करके हम लोग तो समाज में भाई बंधु चाचा ताऊ कह करके जी रहे हैं। हम लोग का तो काम उनके बिना बनता ही नहीं है। जो भी हमारे घर पर आते हैं उनको हम चाहते हैं कि एकदम बहुत खुश करके भेजें, बहुत प्रसन्न से भेजें। इस मानसिकता वाले जो सनातन धर्म में नुक्स निकालते हैं, वो वास्तव में शूद्र नहीं है, वो क्षुद्र है। क्षुद्र अलग होता है और शूद्र अलग होता है। क्षुद्र किसी जाति से नहीं होता। क्षुद्र जो होता है ना, ये बुद्धि और विचार से बन सकता है। वो ब्राह्मण में भी क्षुद्र हो सकता है, क्षत्रिय में भी क्षुद्र हो सकता है, वैश्य में भी क्षुद्र हो सकता है, और शूद्र में भी क्षुद्र हो सकता है। क्षुद्र की कोई गिनती नहीं है, वो कहीं भी पैदा हो सकता है। हम लोग इस सनातन परंपरा को मानते हैं। गौशाला के अंदर यज्ञोपवीत संस्कार, गौशाला के अंदर यज्ञ। मैं यहां भी गया था, गौ माता का दर्शन करके बड़ा आनंद आया। ये होना चाहिए हर आदमी को। यदि भगवान ने साधन दिया है, जगह दिया है, तो गौ माता को रखना चाहिए। लेकिन लोग कहते गाय में बहुत मेहनत है, गाय में बहुत मेहनत है, और कुत्ता रखे हुए हैं और उसके लिए आदमी रखे हुए हैं, डोरी पकड़ के उसको झारा फिराने ले जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कुत्ता को झारा फिराने जा रहे। कहां जा रहे भैया? झारा फिराने। किसको? कुत्ता को। पुण्य नहीं कीजिएगा ना तो यही सब गंजन होगा, और धर्म कीजिएगा तो कहां जा रहे भैया? जा रहे गैया को भूसा देने के लिए, जा रहे हैं गाय का गोबर। बातें अलग है, उसकी मजेदारी अलग है। प्रेम से गौ माता की जय। देखो गो मां नहीं है, मां नहीं है। अरे इतना बढ़िया स्पष्ट बोलती है मां, मतलब हम सब तुम्हारी मां हैं। क्यों भाई? हम
दूध देती हैं, हम पालन करती हैं। जानवर है, जानवर, गाय जानवर है, कुत्ता भी जानवर है, बिल्ली, गाय मां कैसी हो सकती है? गाय भी जानवर है, कुत्ता भी जानवर है, सब जानवर है। दूध किसका पीते हो? कुत्ती का पीते हो क्या? बिल्ली का दूध पीते हो क्या? दूध पीते हो गाय का? तो जब दूध पीते हो उसमें लाज नहीं लगती है, और जब दूध पीते हैं तो मां मानने में क्या हर्ज है? माता और पुत्र का दूध का ही तो रिश्ता है। मां के बाद बच्चों के लिए यदि कोई सुटेबल दूध होता है तो गाय का ही होता है। मां के बाद गाय के दूध का ही महत्व है, और गाय के दूध में बहुत ज्यादा वो बच्चों के पोषण की चीजें होती हैं। और बुढ़ापा में भी जब आप बहुत कमजोर हो जाएंगे तब डॉक्टर कहेंगे कि इनको जरा सा दूध दिया कीजिए, दूध। तो डॉक्टर किसका दूध बताएंगे? भैंस का नहीं बताएंगे, डॉक्टर गाय का दूध बताएंगे। हमको ध्यान में है कि साफ लिख देते थे गाय का दूध पाव भर, गाय का दूध आधा किलो बूढ़ा को दिया कीजिए। और 8 दिन खाते खाते बूढ़ा खड़ा हो जाता था। बोल सियावर रामचंद्र की जी। ये गाय के दूध की ये ताकत है। अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामेकैरपि गोब्रजैः कुरुद्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। कुरुद्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्, स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। मुझे सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? कथा सुनाने। मेहनत कम नहीं लगती। बैठ करके और 4 घंटे लगातार, बहुत दुबला पतला था मैं, कथा में बैठने के कारण मोटा हो गया। और रोज बैठ के आराम से कथा करना, और कथा के बाद दूसरी कथा क्या होती है कि कथा सुना करके गए और उसके बाद से ही खिलाने वाली सवार है। वो कथा तो और जबरदस्त है ना। अब शरीर मोटा ना हो तो क्या हो, है ना। एक बात मैं कहूं, हमारे जीवन का यह कथा बहुत छोटा मोटा, बहुत छोटा मोटा, इतनी छोटा कथा प्राय मैं नहीं करता हूं। लेकिन इस परिवार के कारण जो मुझे परिवार में आनंद जो आ रहा है, तो मुझे यह कथा बहुत बड़ी कथा बुझा रही है। तुलसीयावर रामचंद्र की। मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत आनंद है। ये इतना बढ़िया से समय बीत रहा है, निकल रहा है। सब माँ बहनें सब एकदम बढ़िया बढ़िया हर समय हंसती रहती है, चलती रहती है, बोलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है घर। और हम व्यासपीठ पर से आशीर्वाद भी देते हैं। आप लोग का यही ऐसे हंसना, ऐसे प्रेम, ऐसे प्यार आप लोग का बना रहे, और भगवान दिन रात आपको दिन दुना रात चौगुना भगवान आपका वर्धन संवर्धन करते रहे। गांव का भी बहुत अच्छा से अच्छा भला हो। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। राधा राधा। उस रहस्य को अलक्षितोऽस्मिन् रहसि, उसको कोई देखेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। मामेकैरपि गोब्रजैः। हम लोग कौन कौन आएंगे मालूम है? नंद बाबा ने कहा एक मैं रहूंगी, मैं रहूंगा, एक यशोदा जी रहेगी, और 2 ठो दाई रहेगी, और 1 ठो नौकर रहेगा। वो दोनों भाई जिसका नामकरण होगा वो रहेगा। गिनती के इतने आदमी रहेंगे। कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। चुपचाप आकर के दोनों भाई का नामकरण कर दीजिए। पता नहीं क्यों हमारे मन में आता है, गर्गाचार्य जी इन दोनों बच्चों का नामकरण आप ही कर दीजिए। और गर्गाचार्य जी ने भी स्वीकार कर लिया। अमावस के दिन, उस दिन गौशाला में जाकर के खूब माँ बहनों ने लीपा उस गोपाल। हाँ, कभी कभी जब गांव देहात में जाता हूँ और देखता हूँ आनंद, क्या बात है।
महिलाओं को इतनी फुर्ती, तुरंत लीप पोत के झाड़ू दे करके तुरंत तैयार, तुरंत। और बहुत आनंद आता है उस जगह में भी। तो गौशाला को पूरा लीप पोत दिया गया और उसके बाद जाके गर्गाचार्य जी भी पधार गए। प्रेम से बोलते गर्गाचार्य जी महाराज की जय। नंद बाबा और नंद रानी, यशोदा रानी, ये तो पहले से दोनों वेट कर ही रहे थे। दाई आ गई, दासी आ गई, एक नौकर आ गया और गौ माता जो है अपना रमा रही हैं, गौ माता पाज कर रही हैं, गौ माता के बछड़े, आनंद है गौशाला में। उस समय में लोग गाय बहुत पालते थे, है ना। यदि आप दोनों चीज कुत्ता को पालते हैं ना, तो मैं एक बात बता देता हूं, कुत्ता को खाना देना चाहिए, कुत्ता को खाना देना चाहिए। लेकिन मेरा कुत्ता है ऐसा कह के घर के भीतर उसको पालना नहीं चाहिए, क्योंकि गाय पालने में पुण्य का संचय होता है और कुत्ता पालने में पुण्य का नाश होता है। आजकल बहुत आपको अच्छा लगने लगा, अरे हमने भी पाला, बहुत बढ़िया कुत्ता लेकर के उसको गोद में बैठ करके आग तापते थे, पत्नी उतनी सब बैठ जाती थी, कुत्ता तो एकदम घरेलू हो गया था। लेकिन जब भी हमको ये हमने पढ़ा और जब भी एक दो महात्मा से हमने सुना है कि जो आपने पुण्य किया है इस पुण्य का नाश होगा, तो हमने बहुत आदर पूर्वक उस कुत्ते को विदा कर दिया, आदर पूर्वक विदा कर दिया। और अभी गौ माता को मैं ले आया, मैंने सोचा अब कथा को धीरे धीरे थोड़ा कम कर दूंगा और जीवन को गौ माता की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि कथा तो आज नहीं कल और उम्र हो जाएगी, और उम्र हो जाएगी, बोल नहीं पाऊंगा तो कथा कहां से होगी। लेकिन कुछ न कुछ तो धर्म का कार्य चाहिए ना, तो गौ माता को रखने से भी बड़ा धर्म होता है। पहले कथा से जाते थे, अभी ध्यान लगा हुआ है, फिर जाएंगे तो फिर गौ माता को पानी देने का, खाना देने का, चुन्नी देने का, भुस्से देने का, खल्ली देने का जो एक आनंद है, और वो जो गौ माता जो लपलपा के खाती है उसको देखने का जो एक रस है, वो रस बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है। गौ माता को रखिए तो कभी उसको मारिए नहीं। हम लोग हाथ में छड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन कभी मारने का विचार भी नहीं करते, और हम कभी भी उसके दूध के बारे में विचार नहीं करते, वो बच्चा दे नहीं दे, दूध दे नहीं दे। लेकिन जैसे बच्चों का पालन किया, 4 बच्चों का पालन, उसी प्रकार से गौ माता में खर्चा करके गौ माता का पालन करें, तो बच्चे तो पैसे देंगे नहीं देंगे, बच्चा पोषण करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन गौ माता जो आशीर्वाद देगी यह हमारे दूसरे जन्मों में भी काम आएगा। गौ माता का आशीर्वाद बहुत ज्यादा होता है, हम पैसा से ज्यादा आशीर्वाद का मूल्य, लेकिन आपके पास पुण्य है, वो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं होगा, पुण्य सब काम निकाल देगा। पुण्य का बड़ा महत्व होता है भाई। यदि आपका जीवन रहेगा और आप मुंह लटका के देखते रहिएगा, पुण्य है तो जीवन में आनंद नहीं है, पुण्य नहीं है तो जीवन सुख नहीं है। और पुण्य से हृदय भरा हुआ है, मामूली कपड़े पहन मस्तूर, पुण्य का जीवन बहुत, पुण्य का जीवन में बड़ा महत्व है। गर्गाचार्य जी से पूछा भोजन क्या करेंगे, भोजन क्या करेंगे, तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणम मधुर प्रियम। हाँ, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण लोग जो हैं वो सुन लीजिए, कहीं के ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मणम मधुर प्रियम। आप यदि ब्राह्मण हैं तो मधुर प्रिय आपको होना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत ब्राह्मण हैं जो मीट मछली प्रिय भी होता है उनको, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणम मधुर प्रिय, ब्राह्मण भगवान के साथ रहते हैं, और ब्राह्मण ऐसा भोजन बनाए जो ब्राह्मण को, जो भगवान को भी भोग लगाया जाए और खुद भी खाया जाए।
ब्राह्मण मधुर प्रेम क्यों है भाई? इसलिए कि ब्राह्मण अपने लिए भोजन बनाता ही नहीं है। तो जब भी भगवान के लिए बनाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ मीठा हो जाए, चाहे हलवा हो जाए, चाहे खीर हो जाए, चाहे मिठाई हो जाए। भगवान के लिए भोजन इसी तरह से बनते हैं, और वही भोजन ब्राह्मण भगवान को प्रसाद लगाता है और बाद में उसी भोजन को ग्रहण करता है। तो मीठा खाते खाते ब्राह्मण मीठा प्रिय हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूं, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने दो बेटी की, आप यज्ञ कर रहे हो ना, लहसुन नहीं डालने, प्याज नहीं डालने, लहसुन प्याज नहीं डालने, और हमारा सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मैंने 2 बेटी की शादियां की, उसमें लहसुन प्याज नहीं डलवाया। वो क्या बताओ, बेटियों की शादी नहीं। क्यों? जितने यज्ञ हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ी। इसके लिए पता लगाना पड़ा कि जो मारवाड़ी लोग करते हैं ना, वो बिना लहसुन प्याज के करते हैं और भोजन बहुत टेस्टफुल बनता है। तो मारवाड़ी जो रसोईया था उसको पकड़ के लाए, तो वो बोले कि बाबा हम बना तो देंगे बिना लहसुन प्याज का, लेकिन आप इस बात को खोलना नहीं लोगों के पास। आज कितने कन्यादान शंकर पार्वती के साथ आते, उसमें मंत्र का बड़ा महत्व होता था। कितने दुख सुख काटते थे लेकिन साथ नहीं छूटता था। आजकल उसी यज्ञ में मांस दारू सब चलता है, तो विवाह टूट जाता है। बोल श्याम रामचंद्र की विवाह टूट जाता है। क्यों? कि भगवान शंकर कहते हैं आशीर्वाद देने की तो छोड़ो, उस विवाह में तो मैं जा भी नहीं सकता, वहां जो हो रहा है वहां हम जा नहीं सकते। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या भगवान के आने के योग्य स्थान है? जो लड़की के पिताजी हैं, लड़की के पिताजी हैं, वही दारू पी के विवाह करे। क्या भाई? खुशी में पी लिया, आज खुशी में बेटी का ब्याह है। खुशी में दारू ही पीना चाहिए कि खुशी में नाचना चाहिए, गाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे ना, या इसमें खुशी नहीं है? दारू पीने में क्या खुशी है? वो तो आपको तुरंत भटका देगा, अलग कर देगा। तो शादी विवाह जब कीजिए तो उसमें कोशिश कीजिए कि शादी विवाह जैसे पहले हम लोग करते थे उस तरह से करें। उस तरह से करें तो बिटिया रानी फिर पहाड़ बन करके आपके माथे पर नहीं आएगी। वो जहाँ जाएगी वहीं आपको फूल की तरह खिलती रहेगी और आप उसको देख देख करके आनंदित होते रहेंगे। प्रेम से बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन यज्ञ करना, एक दिन बेटी की शादी करनी, उस खाने का तो विचार भी नहीं आना चाहिए। और जो लोग बारात में आते हैं उनको भी खाने का विचार नहीं आना चाहिए। खाने के लिए जा रहे हैं आप गाड़ी पर चढ़ के, खाने के लिए। सुनने में भी लाज लगती है, जा रहे हैं खाने के लिए, वहां पर मिलने के लिए जाइए, देखने के लिए जाइए, आशीर्वाद देने के लिए जाइए, यज्ञ का धुआं लेने के लिए जाइए, विवाह में मंगल कामना करने के लिए जाइए, लड़का लड़की को आशीर्वाद देने के लिए जाइए। खाने के लिए जा रहे हैं, क्या खिलाया नहीं खिलाया उसकी चर्चा कर रही है 1 महीना तक। ये सब बात बहुत छोटपने की है, ये बोलने में भी लाज लगती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुझे अपने समधी जी याद आ गए। मैंने कहा कि देखिए मैं वैष्णव हूँ और मैं व्यास हूँ, मैं आपको मीट मछली नहीं खिला पाऊंगा। तो एक बार तो ऐसे किए, उसके बाद बोले कि हम आपके यहाँ खाने के लिए आएंगे क्या? जिसको इच्छा होगी उसको ले ही नहीं जाएंगे। और फिर वो आए, हमको निभाए। हम आज भी कृतज्ञ हैं। कन्यादानम महादानम, कन्यादान के समय लड़की भी सन्यासी हो जाती। कैसे? माता को इसको पानी भर देते हैं, पंडित जी छूट गए, ससुराल चली गई, यहाँ बड़ा पंडित ला रहे हैं, पिताजी को छोड़ा, अब वहां सास है।
हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तो हम देख रहे हैं ननद भौजाई का प्रेम वगैरह भी यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ यहाँ छोड़ के बोल रहे हैं, यहाँ यहाँ की बात छोड़ के बता रहे हैं हम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ा बढ़िया निवेदन है। तो वो कहते हैं कि जो भगवान की कृपा है, वो नाम रखने के लिए जो